निर्वाक विरोध में आज चलिए आज चर्चा करते हैं। आज से शुरू संसद के विशेष सत्र पर आपको ये मालूम है, आज से 22 तारीख तक 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत है और आज पहले दिन पुराने संसद मतलब जो अभी है उसमें चर्चा होगी और आगामी कल बुधवार को 19 सितंबर से नए संसद भवन जिसका उद्घाटन हो चुका है उसमें सत्र आरंभ होगा। आज जो एजेंडा है पुराने संसद भवन में, जो अंतिम चर्चा आज होने जा रही है उसमें वह चर्चा करेंगे संविधान सभा से लेकर अभी 75 वर्षों की उपलब्धियों, क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, क्या अनुभव हुए, इन सबों पर चर्चा होगी। यह बड़े अच्छे विषय, बहुत अच्छा है, लेकिन आम लोगों की, आम जनता की अपेक्षा यही रहेगी कि वहां वो चर्चा एक ईमानदार चर्चा करें, एक आत्मावलोकन के रूप में चर्चा करें और भविष्य में जिन उपलब्धियों की रेखांकित करने की चर्चा हो रही है कुछ इस रूप में करें ताकि जो अनुभव की चर्चा आज आप करेंगे, जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसमें संशोधन किया जा सके। मेरा इशारा उन घटनाओं की ओर है, बड़ी पीड़ा के साथ इसे उद्धृत करने को मजबूर हूं कि हमारा संसद भवन जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां देश के लिए कानून बनते हैं, पूरा देश उससे संचालित होता है, उस संसद भवन में आज जब पिछले 75 वर्षों का लेखा जोखा सामने रख करके चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव और उपलब्धियों को चिन्हित किया है, रेखांकित किया है, तो मैं उस पर चर्चा करूंगी। क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या उपलब्धियां मिली। उपलब्धि के नाम पर सर्वप्रथम हम यह अवश्य गौरव के साथ चिन्हित कर सकते हैं कि हमने अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। रही बात अनुभव की, तो जिस पीड़ा की मैंने बात की, आप ध्यान रखिए, आप सभी परिचित हैं लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में क्या क्या हुआ है। बिल्कुल फिर क्षमा के सही सड़क की भांति, रोड की भांति, गली चौराहों में जो दृश्य पैदा कभी हम देखते हैं, संसद के अंदर जब जूतों में पैजार का दृश्य हमने देखा तो बड़ी पीड़ा होती है। लाल जूते चलते देखे, धक्का मुक्की देखी, हाथापाई देखी, कुर्सियां उछाली गई, पर्चे फेंके गए और तो और अध्यक्ष के आसन के सामने जाकर अध्यक्ष पर कागज फेंके गए, शोर शराबा किया गया, हाथापाई उनके सामने की गई। ये सारे दृश्य पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा देखे गए, पहले भी हुए, कम हुए, लेकिन जिस रूप में अब देखे जा रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज जब हम चर्चा करें और फिर कल, आगामी कल नए संसद भवन में प्रवेश करें, तो इस संकल्प के साथ कि ये जो कड़वे जो अनुभव रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक जिन दृश्यों का मंचन संसद भवन के अंदर हुआ है, कम से कम नए संसद भवन में ऐसा नहीं हो। अगर इस संकल्प के साथ आप कल प्रवेश करते हैं नए संसद भवन में चर्चा के लिए, तो जनता आपका हृदय से स्वागत करेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आज जो आप चर्चा करने जा रहे हैं पिछले 75 वर्षों के अनुभव और उपलब्धि पर, उसमें ईमानदारी से आप स्वीकार करें कि आपका आचरण, मेरा यहां आशय आपका आचरण से दोनों पक्ष से है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष से है, कि आचरण पर गंभीरता से एक दृष्टिपात करते हुए ईमानदार स्वीकारोक्ति करें
कि उनके कतिपय आचरण लोकतंत्र विरोधी रहे हैं, जनता के अपेक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल रहे हैं, जन भावना को आपने चोट पहुंचाई है। ऐसे में चूंकि हम ये हमेशा मानकर चलते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से सीखते हैं, और चूंकि आप अनुभव पर आज चर्चा कर रहे हैं तो इससे सीख प्राप्त करते हुए भविष्य में ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे दृश्यों का पुनर्मंचन न हो, इसका संकल्प लेकर आप नए संसद भवन में प्रवेश करें। भारत की लोकतंत्र विश्व के लिए एक मिसाल है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता की दुहाई पूरे वैश्विक स्तर पर की जाती है, पूरा विश्व अचंभित है, क्योंकि ध्यान रखें, सिर्फ इसको पुनः उद्धृत कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं, जब आजादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस समय जाते जाते पूर्व शासकों अंग्रेजों ने क्या कहा था कि यह सत्ता, यह जो आजादी है, गलत हाथों में जा रही है, ये नहीं चला पाएंगे, ये देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने दिखा दिया, भारत के लोकतंत्र ने दिखा दिया कि वह कितना मजबूत है और उसकी इच्छा शक्ति कितनी कड़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अभी पिछले 75 वर्षों से आज हम आजादी का स्वर्ण काल मना रहे हैं। पिछले 75 वर्षों से हमने लोकतंत्र को जो मजबूती प्रदान की है वह एक मिसाल है। ये ठीक है, समय समय पर सुविधा अनुसार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, लोकतंत्र को लेकर भी। हाल के दिनों में ऐसे आरोप लगे कि शनै शनै लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं यह बता देना चाहूंगा, आरोप निराधार तो नहीं है, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। उसी प्रकार कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ, जाने अनजाने, मैं यहां संदेह का लाभ देने को तैयार हूं, कुछ ऐसा हुआ जिससे यह बहस चली कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। अगर कोई सोचे तो उसे सिर्फ पूरा पागल ही करा दिया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र अजेय है, दृढ़ है, इस पर कोई आक्रमण कर इसे समाप्त नहीं कर सकता। इस बात को सभी जानते हैं। राजनीतिक सुविधा अनुसार चाहे जिन शब्दों के साथ उस पर आप आक्रमण आप कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। यह भारत का गौरव है और इसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान तो देता ही है, लेकिन हमारे भारतीय संसद ने, इनके सदस्यों ने, पक्ष विपक्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे इस लोकतांत्रिक पद्धति पर कोई उंगली न उठा सके। इसमें आज हम नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आज तो पुराने संसद भवन में चर्चा होगी, कल होगी नए संसद भवन में, तो यह दोहराना आवश्यक है कि आप पूरे 75 वर्षों के दृश्यावली को सामने रखकर उसमें जो त्रुटियां हैं, जो अरुचिकर घटनाएं हुई हैं, उनको अस्थाई विराम दे दें, उसके बाद नए संसद भवन में प्रवेश करें। मैं समझता हूं कि हर पक्ष इससे सहमत होगा और निश्चय ही इस दिशा में कदम ताल करेगा। अब आते हैं जो प्रमुख विधेयक हैं जिन पर चर्चा होनी है, उसमें दो प्रमुख हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्तों, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर यह एक अरुचिकर विवाद पैदा हो गया है। क्योंकि जो विधेयक आए हैं उसमें जो प्रावधान है, जो समिति बनाने का जो प्रावधान है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर और, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि
इसमें भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने इसे सुझाव को मंजूर नहीं किया और वहां पर एक और कैबिनेट मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री को सदस्य के रूप में लेने का प्रावधान विधेयक में रखा गया है। यह घोर आपत्तिजनक है। इस पर अगर निशाने साधे जा रहे हैं, आपत्ति प्रकट की जा रही है, तो गलत नहीं है। जब एक प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री रहेगा और एक विपक्ष के नेता, तो जाहिर है कि 3 सदस्य समिति में 2 का बहुमत होगा और जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। जिसकी भी नियुक्ति वो करना चाहेंगे करवाएंगे। उसके बाद वह जो निर्वाचन आयुक्त होगा, बड़े दुख के साथ इस टिप्पणी के लिए विवश हूं कि वह एक कठपुतली की भांति सरकार के हाथों में खेलेगा। ऐसी आशंका है। हम चाहेंगे कि आशंका गलत साबित हो, लेकिन ऐसी आशंका प्रकट की जा रही है कि उसके आधार प्रस्तुत किए हैं, उपलब्ध कराए हैं स्वयं सत्ता पक्ष ने। क्यों नहीं आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति में रखते हैं? प्रधानमंत्री तो सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे ही, फिर एक और मंत्री क्यों? विपक्ष के नेता के साथ उन्हें आप पंगु बनाना चाहते हैं? यह सवाल खड़े हो रहे हैं और यह स्थिति पैदा स्वयं सत्ता पक्ष की ओर से की गई है। अतः आने वाले दिनों में अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है चुनाव, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए अभी भी विलंब नहीं हुआ है। खबर ये आ रही है, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करने जा रही है, क्योंकि जो विधेयकों की सूची विपक्ष को दी गई है उसमें एजेंडा में इसकी चर्चा नहीं है। अखबारों मीडिया में चर्चा है कि इस पर चर्चा हुई, लेकिन उनकी अधिकृत सूची में इसके चर्चा नहीं है और यह संकेत दिए जा रहे हैं कि संभवतः भारत सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। हम चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए और लोकतंत्र के हित में, है ना, वे जो सुझाव दिए हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुझाव को माने। दूसरा, उनको अभी तक जो विधेयक में जो खबरें मिल रही हैं, जो प्रावधान दिए जा रहे हैं, उनको जजों के बराबर स्थान न देकर, उनके समकक्ष स्थान न देखते हुए उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त हुआ। यह भी आपत्तिजनक है। इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है, तो बिल्कुल सही है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों की समकक्ष दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी की हैसियत से उनको बैठा देंगे तो फिर जाहिर है कि उनके कामकाज पर, उनके निर्णयों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये जो 2 प्रावधान जिसकी जानकारी अभी मिली है सूत्रों से, अगर यह सच है कैसे है, तो इसका विरोध होगा। प्रधानमंत्री एक आदर्श के रूप में सने सने स्थापित हो रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री मोदी, यह उनके लिए चुनौती है कि ऐसा कोई कदम न उठाएं कि इतिहास में उनका नाम लोकतांत्रिक परंपराओं के हंता के रूप में लिखा जाए। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपनी छवि, अपनी गरिमा का ध्यान रखते हैं। ऐसे में उनसे आशा की जा सकती है, अनुरोध किया जाता है कि वे इस पर विशेष ध्यान दें और ऐसे आपत्तिजनक प्रावधानों को निकाल बाहर करें और लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य आयुक्त जो भी हैं, उनसे समाहित चुनाव आयोग है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करें। यह जिम्मेदारी पूर्णतः प्रधानमंत्री के कंधों पर जाती है, क्योंकि सभी की निगाहें, देश की निगाहें आज हर बात के लिए प्रधानमंत्री की ओर निगाहें उठती रहती हैं। यह 2 प्रावधान हैं, इन पर विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, ताकि जनता
समक्ष यह संदेश जाए कि वर्तमान सरकार, वर्तमान मोदी सरकार लोकतंत्र के हित में ही कदम उठाती है, लोकतंत्र विरोधी कोई कदम नहीं उठाती है। धन्यवाद।